नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मेरे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जितना भी नॉलेज है आप सभी के साथ बड़ी ही सरल भाषा में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पिछले कुछ समय से हमने बृहद पराशर होरा शास्त्र को बड़ी ही सरल भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया है। आज का यह वीडियो बृहद पराशर होरा शास्त्र के ऊपर नहीं है, बल्कि आज हम नाड़ी शास्त्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी आप सभी को देना चाहते हैं। यह जानकारी भले ही छोटी है पर बहुत ही कारगर है। इस छोटी सी जानकारी से आप किसी भी इंसान का बहुत कुछ बदल सकते हो, बहुत कुछ शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे आप उसे बेहतर बना सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को नाड़ी तंत्र के बारे में जानकारी नहीं है उन लोगों को मैं पहले थोड़ा सरल भाषा में समझा दूं। मनुष्य शरीर के अंदर 20,000 से ज़्यादा नर्व्स होती हैं, यानी नसें होती हैं, छोटी मोटी पतली 20,000 से ज़्यादा। यह सभी नर्व्स मिलके एक नर्वस सिस्टम बनाती है। इंग्लिश में जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, हिंदी में नाड़ी तंत्र कहते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस नर्वस सिस्टम को अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में बांटा हुआ है। इसी में से एक ऐसा तरीका है बांटने का जिसमें दाएं बाएं और बीच के जो नाड़ी तंत्र हैं उसे बांटा गया है नाक सांस लेने के आधार पे। आप सभी को पता है हमारे नाक में 2 छेद हैं, दायां और बायां। आप लोगों को अब मैं कुछ ऐसा बात बताना जा रहा हूं जो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। हम 24 घंटे सांस लेते हैं, पर 24 घंटे जब हम सांस लेते हैं, हम नॉर्मली जब आप सांस ले रहे हो तो जिस 1 घंटे के अवधि में आपका सिर्फ एक ही छेद काम करता है, दूसरा छेद काम नहीं करता है। यानी कि मेरा बोलने का मतलब यह है कि जिस समय आप दाएं छेद से सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो उस समय बायां छेद बंद रहता है, और 1 घंटे बाद फिर बाएं छेद की बारी होती है, यानी कि बायां छेद सांस लेता है और छोड़ता है। जब आप खुद से चाहो तभी आप दोनों छेद से एक साथ सांस लेके छोड़ सकते हो। यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं या कुछ भी करते हैं, जब हम दोनों जो छिद्र हैं उसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यह हम सिर्फ अपने मर्जी से कर सकते हैं। जब हम ध्यान दें तभी कर सकते हैं, वरना जब सब कॉन्शियसली जब हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम नॉर्मली दूसरा काम कर रहे हैं, उस समय दोनों छेद काम नहीं करते हैं, सिर्फ एक छेद काम करता है। 24 घंटा जिस समय आप सोते हैं, जिस समय आप काम कर रहे हैं, ऐसा होता है। यानी कि 24 घंटा अगर आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो 12 घंटा आप इस नाक के छेद से सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, और 12 घंटा आप इस नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और ये एक एक घंटे में बदलते जाता है, 1 घंटा दायां 1 घंटा बायां, फिर 1 घंटा दायां 1 घंटा बायां, ऐसा होते रहता है दिन भर। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर अब आप इसको गौर कर सकते हैं। यहाँ 2 उंगली रख के जो दायां छेद है, दायां छेद को हम बोलते हैं सूर्य छिद्र, और जो बायां छेद है इसे हम बोलते हैं चंद्र छिद्र। दायां नाक से जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे दाएं तरफ जितने भी नसें हैं, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, इधर का जो नर्वस सिस्टम है वह एक्टिव रहता है। और जब हम चंद्र छिद्र से सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमें इंगला नाड़ी, जो यानी कि जो बायां तरफ बायां जो हिस्सा है वहाँ जो नर्वस सिस्टम है वो मुख्य रूप से एक्टिवेट होता है। कई लोग इंगला नाड़ी कहते हैं, कोई इंगा नाड़ी, अलग अलग नाम कहते हैं, कोई सब जगह अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम बताए गए हैं, पर पिंगला और इंगला नाड़ी आप याद कर सकते हैं। और जिस समय हम दोनों नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जब ध्यान लगाते हैं, हम इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी यानी कि हमारे रीढ़ की हड्डी के पीछे से लेकर मस्तिष्क जो मुख्य नर्वस सिस्टम है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब मैं आपको इन नाड़ियों का उपयोग बताने वाला हूं कि कैसे आप इन नाड़ियों की मदद से, अपने सांस की मदद से आप कितना बेहतर ज्योतिष में प्रिडिक्शन कर सकते हो, कैसे आप किसी इंसान को बता सकते हो
शुभ कब होगा, अशुभ कब होगा कोई कार्य, आपका भला, आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, कैसा नहीं होगा, यह सब आप कैसे बता सकते हो? सिर्फ इन दो नाड़ियों की मदद से, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की मदद से, आपके जो सांस चल रहा है उसकी मदद से। आप लोगों ने कभी सोचा होगा हमें क्यों कहा जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए? क्यों वो लोग, जो लोग इस सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, जो लेट से उठते हैं, लेट से सोते हैं, वह उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं जो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं। इसका कारण है यह नाड़ी तंत्र। अब मैं आपको समझाता हूँ। जो चंद्र नाड़ी से जो हम श्वास लेते हैं, उस श्वास का जो नेचर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वह कफ नेचर का होता है। जैसे आप लोग को पता होगा, शरीर में वात, पित्त और कफ दोष, जैसे 3 दोष पाए जाते हैं। तो जो चंद्र नाड़ी से जो हम सांस लेते हैं, वह उसका जो नेचर होता है वह कफ नेचर का होता है, ठंडा नेचर का होता है। और जब हम सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं, दाएं छिद्र से सांस लेते हैं, उसका जो नेचर होता है वो ग्रीष्म होता है, गर्म नेचर का होता है, पित्त भड़काता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो वात नेचर का होता है, वायु। यानी कि आप इससे यह समझ सकते हैं, जब आपके पास कोई इंसान आता है, वह बताता है कि मुझे वात, मतलब जो पित्त से जुड़ी कोई समस्या है, मुझे पित्त से जुड़ी समस्या हो रही है। पित्त से जुड़ी समस्या जैसे कि पेट का जलना, जो शकल है उसमें बहुत सारा पिंपल वगैरह पड़ जाना। कई लोग होंगे जो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे, आपके जो क्लाइंट्स आएंगे ज्योतिष में, जो बताएंगे कि हमने तो हज़ारों खर्चा किया अपने शकल के ऊपर, पर पिंपल्स कम ही नहीं हो रहे। जब दवाई लगाते हैं तब कम हो जाते हैं, पर जैसे ही दवाई छोड़ते हैं वापस भड़क उठते हैं। इसका इलाज क्या है? ज्योतिष में बताया गया है कि जब कोई इंसान दाएं करवट लेके सोता है, यानी कि दाएं हाथ का तकिया लगा के सोता है, दाएं करवट लेके सोता है, तो उसका चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाता है और उस इंसान को कफ से जुड़ी बीमारी होने का खतरा होता है, कफ बढ़ जाता है। और जब कोई इंसान बाएं करवट लेके सोता है, तो सूर्य नाड़ी एक्टिव रहता है ज़्यादा समय उसका, और पित्त से जुड़ी समस्या हो सकती है। आयुर्वेद में बताया गया है हर एक इंसान के शरीर का नेचर अलग अलग होता है। यानी कि जिस आदमी के शरीर का नेचर पित्त है, जिसके अंदर पित्त ज़्यादा प्रभावी है, अगर वो इंसान बायां करवट ले के सोएगा और ऑलरेडी उसके शरीर में पित्त ज़्यादा है, वो और ज़्यादा पित्त को भड़काएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसको कैसी समस्या होने वाली है। तो उसे आप बता सकते हैं कि आप दाएं करवट लेके सोइए, या फिर आप बता सकते हैं कि दिन में 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन के वक्त आप अपना दायां नाक बंद रखिए और पूरा सांस लेने और छोड़ने का काम आप सिर्फ और सिर्फ बाएं नाक से कीजिए। आपको उसके स्वास्थ्य में सुधार नजर आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के आधार पे आप कैसे बता सकते हो ज्योतिष में कि उसका साल बुरा जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। जैसे कि आपको पता है, सनातन धर्म में साल जनवरी में शुरू नहीं होता है, साल शुरू होता है भारत में चैत्र के महीने में। हमारे ऋषियों ने बड़ा ही एक आसान उपाय बताया है, जिसकी मदद से आप यह बता सकते हैं कि आपका साल अच्छा जाएगा या नहीं। ज्योतिष की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक इंसान कैलकुलेट कर सकता है उसका साल कैसे जाने वाला है और उसमें सुधार करने की भी कोशिश कर सकता है। और मैं अभी इसे बताते हुए उसका भी उत्तर दूंगा, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि हमें क्यों जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। चैत्र महीना जब शुरू होता है, तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में, चैत्र महीना जब शुरू होता है तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिथि पे, फिर से सुनिए, चैत्र महीना जब शुरू होता है तो चैत्र महीने के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तिथि पे आप हर रोज जब सुबह उठें, किस समय भी बिस्तर छोड़ें, आपकी आदत के ऊपर निर्भर करता है। मैं तो यही कहूँगा कि सूर्य उदय होने से पहले इंसान को उठना चाहिए,
पर जिस समय भी आप उठते हैं, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि जो मून जब बढ़ रहा होता है 15 दिन पूर्णिमा तक, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष के पहले, दूसरे और तीसरे तिथि के दिन जब आप सुबह सुबह बिस्तर से उठते हैं, नींद से उठते हैं, तो अपनी नाड़ी को चेक कीजिए। नाड़ी को चेक करने का मतलब ये दोनों उंगली यहाँ पास रखिए और देखिए कि आपका कौन सा नाड़ी एक्टिव है, यानी कि किस नाक से सांस लिया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। आपको तुरंत समझ आ जाएगा। अगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिथि में शुक्ल पक्ष में आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तीनों तिथियों पे, तो यह बताता है कि आपका जो साल है वह सामान्य जाने वाला है, यानी आपका जो नाड़ी तंत्र है वह सही काम कर रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक काम कर रहा है। और जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा तब आपको चतुर्थ, पंचम और छठे दिन नाड़ी फिर से चेक करनी है, और उस समय अगर सूर्य नाड़ी काम कर रही है तो आप बता सकते हैं इस व्यक्ति का साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यानी कि शुक्ल पक्ष में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तिथि पे चंद्र नाड़ी और कृष्ण पक्ष पे चतुर्थ, पंचम और छठे दिन पे सूर्य नाड़ी काम करने से, दोनों काम करना चाहिए, तब बहुत अच्छा जाने वाला है साल। और अगर ऐसा किसी व्यक्ति का नहीं है तो आप बता सकते हो कि अभी भी आपके पास वक्त है संभलने का, जिसे बोलते हैं अच्छा आचार विचार, अच्छी आदतों से रहना शुरू कर दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, वरना आप जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं। बीमार पड़ने का मतलब सिर्फ रोग होना नहीं है, रोग तो होगा, मानसिक तौर पे आपका फोकस नहीं रहने वाला है, ध्यान नहीं रहने वाला, टेंशन होगा, वात पित्त भड़केगा, आप अपना 100% बेस्ट नहीं दे पाएंगे। सिर्फ नाड़ी चेक करके आप तुरंत बता सकते हैं। जब भी कोई आदमी आपसे पूछता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ, मेरे को घर से निकलते समय कौन सा पैर सबसे पहले निकालना चाहिए, मैं कोई काम करने वाला हूँ, कौन से हाथ से वह काम शुरू करूँ कि वह काम शुभ हो, सफल हो, तो ज्योतिष में नाड़ी चेक करके ही इसका उत्तर दिया जाता है। जैसे कि मैं अपने घर से निकल के कहीं जाना चाहता हूँ, घर से निकलते वक्त, चौखट से पैर निकालते वक्त मैं अपना नाड़ी चेक करूँगा। उस समय जो नाड़ी एक्टिव होगा, जैसे अगर मेरा दायां छिद्र एक्टिव है तो मैं दायां पैर पहले निकालूंगा, और अगर मेरा बायां छिद्र एक्टिव है तो अपना बायां पैर आगे निकालूंगा, यह शुभ होगा। जो भी छिद्र एक्टिव है उसी साइड के हाथ या पैर का उपयोग करके कार्य को शुरू करना शुभ है ज्योतिष के अनुसार। और आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं, नाड़ी के आधार पे, जो आपके जीवन को बेहतर करने पे मदद करेगा। जब आप दिन शुरू करते हैं, जो लोग शिशु मंदिर में पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि जब शिशु मंदिर में जाते थे सुबह सुबह, तो दोनों हाथ ऐसे दिखा के आपको एक श्लोक पढ़ाया जाता था, एक मंत्र पढ़ाया जाता था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यह जो मंत्र है, यह जो श्लोक है, यह आपको कब पाठ करना है, कौन से हाथ को देख के पाठ करना है। जब आप सुबह उठे, बिस्तर से निकलने से पहले, बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले आप अपनी नाड़ी चेक करें। मान के चलिए आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है, सूर्य नाड़ी यानी दायां छिद्र, तो अपना दायां हाथ लीजिए, दायां हाथ को देखिए और यह मंत्र और श्लोक पढ़िए, और फिर दायां पैर ही सबसे पहले जमीन पर रखिए बिस्तर से उतरने के लिए। आपका दिन अच्छा जाएगा ज्योतिष के अनुसार। एक आखिरी जानकारी दे देता हूं आपको। मैंने चंद्र नाड़ी का नेचर बताया, सूर्य नाड़ी का नेचर बताया, यानी इंगला और पिंगला का, कैसे इसका उपयोग करना है। तीसरी जो नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में ही सारे चक्र होते हैं जिनका जिक्र सनातन धर्म में किया गया है।
वह सभी चक्रों को जगाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग उचित रूप से करना जरूरी होता है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग पूजा पाठ करते समय किया जाता है। सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग समाधि लेते वक्त किया जाता है या कोई साधना तपस्या करते वक्त किया जाता है। सूर्य नाड़ी का उपयोग कभी भी किसी शुभ कार्य से पहले नहीं, शुभ कार्य करना है तो वह उस समय नहीं करना है जिस समय आपका सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी एक्टिव है। आपको शुभ काम हमेशा चंद्र नाड़ी या इंगला नाड़ी जब एक्टिव है तभी करना है। सूर्य नाड़ी जब एक्टिव होता है, पिंगला नाड़ी जब एक्टिव होता है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ कठोर जो काम होते हैं, मेहनत के जो काम होते हैं, वह करना है। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी जो ज्ञान की बातें मैंने आपको बताई नाड़ी शास्त्र के बारे में ज्योतिष से जोड़ के, वह समझ आई हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ ढंग का नॉलेज प्रदान कर रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने आज तक बृहद पराशर होरा शास्त्र नहीं पढ़ा है तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख दीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ाने वाला हूँ, बड़े ही सरल भाषा में। किसी को अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है तो भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।